जिसको हम टप दिन कहते हैं, पीरियड महीना, जिसमें ये पीछे वाली लाइन जो है, इन लोगों के समय में सूती कपड़े का प्रयोग होता था। तब किसी के बच्चेदानी का ऑपरेशन नहीं हुआ और बहुत सारी महिलाओं को 10-10 ठो लड़के, है ना। और जब से मार्केट में ये फैशन वाला पैड आ गया, तब से इस साला बाजपन की शिकायत, तो लिपोरिया की शिकायत, तो बच्चेदानी बाहर आ रही है उसकी शिकायत, मुंह पे छाई हो रही है, कील हो रहे हैं, मुहासे हो रहे हैं, तमाम शिकायत आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है ना। पहले क्यों नहीं आती थी? ये सब नहीं था। और पहले जो सूती कपड़ा था उसका काम था सोखना, और बाहर से शुद्ध हवा पहुंचती थी शरीर में, रोम रोम हमारा ऑक्सीजन खींचता है। जैसे हम नहाते हैं तो पानी पूर्ति होती है कि नहीं? कुछ होती है ना। प्यास कितनी भी तेज लगी हो, अगर हम पिए ना, नहाए लें, तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है कि नहीं हो जाती है? तो इसका मतलब कि हमारी शरीर रोम रोम से पानी हवा खींचती है। तो उसी तरह से हमारी बॉडी का वो अंग भी शुद्ध हवा खींचता है, और जो गंदी हवा रहती है शरीर के अंदर उसको बाहर करता है। तो सूती कपड़े में ये गुण था कि छान के शुद्ध हवा देता था और गंदी हवा को बाहर होने देता था। एयर अपने मोशन पे रहता था, मतलब हवा अपने प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखते था। लेकिन अब क्या हुआ कि ये जो आर्टिफिशियल नए लुक का, नए जमाने का टीवी पे प्रचार आने लगा, स्टे फ्री, और कौन कौन से बहुत सारे ब्रांड हैं, उनको क्या करने लगे, सभी लोग सूती कपड़ा भी धीरे धीरे विलुप्त होने लगा। अब साफ समझ के कि बढ़िया एक उपयोग कर ले, बीमारी ना हो, ये साफ सुथरा है, उसको उपयोग में लाने लगे। वो साला नीचे प्लास्टिक लगा है, ऊपर प्लास्टिक लगा है, बीचवा में पेपर का खाली फूहा भरा है। वो रहता तो अभी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता और फिर मिलन जुलन होगा, जो लोग मिलेंगे समझ में आ जाएगा, देख लेंगे नेक्स्ट टाइम। उससे तमाम बीमारियां हो रही हैं। प्लास्टिक पे बताइए, गर्म चीज डालते हैं तो कैसा रिएक्शन होता है, और उससे भाप जो निकलती है, तो हमारे शरीर से जो खून निकलता है ड्रॉप बन के, बूंद बन करके, वो गर्म होता है, और गर्म होता है वो उस पे आता है प्लास्टिक पे, और वो सोख नहीं पाता, तो वो रुका रहता है, और उस हवा के संपर्क में आने से उसमें कीटाणु पैदा हो जाते हैं, और जब कीटाणु पैदा हो जाते हैं तो उस पे जब दूसरा ड्रॉप चूता है, उसके साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और वो धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ाता है, धीरे धीरे काम शुरू करते हैं वो सब। शुरुआत में क्या होता है, थोड़ा मोड़ा पानी की शिकायत, फिर हम इग्नोर करते हैं, मतलब ध्यान नहीं देते हैं, या लज्जावश किसी को नहीं बताते हैं, अपने पति से भी नहीं बताती हैं, अपनी लड़कियां अपने माँ से भी बताने में शर्माती हैं, नहीं बताती हैं। मैं आज 2003 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इस प्रैक्टिस के दौरान मैं देखा हूँ कि लोग कैसे कैसे छुपाते हैं, नहीं बताते हैं, जो बड़ी बीमारियों का कारण बनता है। नहीं छुपाना चाहिए, बताना चाहिए, और डॉक्टर से तो एकदम खुल के बात करनी चाहिए, बतानी चाहिए। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी आया, फिर उसके बाद धीरे धीरे और भी इन्फेक्शन बढ़ा, कीटाणु और बढ़े। जैसे दो माँ बाप हैं तो दो बच्चे पैदा किए, जब दो बच्चे हो गए तो उनकी शादी हुई, वो लोग बच्चा पैदा किए, तब नहीं इतना परिवार बढ़ा। तो उसी तरह कीटाणुओं का भी परिवार बढ़ता है उसमें, और जब बढ़ता जाता है तो समस्या बढ़ती जाती है। अब उसमें से पानी निकलता गया, वो लूज होती गई, पता चला कि बाहर आने लगी, और बाहर आने के साथ साथ उसमें इतना इन्फेक्शन हो गया कि हम गए डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर ने सोनोग्राफी लिखा, जांच लिखा, और कहा कि भैया अब बिना ऑपरेशन कराए कल्याण नहीं है, नहीं तो जान को खतरा है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है ना। सभी लोगों के जानने में, अगल बगल नताई हिताई में होता है। हम लोग सेब केला लेके पहुंचते हैं अस्पताल, होता है ना। ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए।
मेरी कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है जिसका नाम है अनायन सैनिटरी नैपकिन, जो मैग्नेटिक एनर्जी से उपयुक्त है। ठीक है, उसके प्रयोग से ये सारी समस्या खत्म हो जाती है, नई समस्या जन्म नहीं लेती है, और जिन लोगों को ये समस्या है वो धीरे 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 करके ठीक हो जाती है। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप लोगों ने इतनी देर से मुझे झेला, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। मेरी बात अगर अच्छी लगी हो तो एक बार जोरदार ताली बजाइए। धन्यवाद।